इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाए। ये शायरी है मशहूर शायर अहमद फराज की। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये शेर क्यों सुनाया। चलिए आपको बताते हैं। बक्सर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें राज्य की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कही है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। ये अब अश्विनी चौबे ने नीतीश को ही उप प्रधानमंत्री बनने को क्यों कहा, इसके पीछे बीजेपी की क्या रणनीति है और उनके ये कहने के पीछे की वजह क्या है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। दरअसल बक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में जब पप्पू यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियां बीजेपी से कम कांग्रेस से ज्यादा लड़ती हैं, चौबे ने सीधे पप्पू यादव का नाम लिए बिना नीतीश कुमार पर ही टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक एनडीए के संयोजक की भूमिका निभाई है और यदि उन्हें उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलता है तो ये बिहार के लिए काफी गर्व की बात हो सकती है। ये सम्मान जगजीवन राम के बाद बिहार को दूसरी बार मिल सकता है। अश्विनी चौबे का यह बयान बीजेपी की एक नई रणनीति का संकेत देता है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी और जदयू के रिश्ते काफी उतार चढ़ाव से गुजर चुके हैं। बीजेपी ने कई बार नीतीश कुमार पर तंज कसे हैं, जैसे कि उन्हें अवसरवादी कहना और प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने सपनों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा बताना। लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की बात करना बीजेपी की बदलती राजनीति को दर्शाता है। जरूर बीजेपी के अंदर कोई एक बड़ा खेल चल रहा होगा। इस बयान के जरिए से बीजेपी शायद नीतीश कुमार को टटोलने की कोशिश कर रही है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा से हो। यदि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है तो ये बिहार में भाजपा के लिए ये कदम राजनीतिक लाभकारी साबित हो सकता है। ये कदम राज्य में सत्ता की बदलती धारा को देखते हुए उठाया गया प्रतीत होगा। पिछले कई बयानों में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर के अश्विनी चौबे के बयान तक भाजपा के पूर्ण रूप से सत्ता पर काबिज होने की बेचैनी को दर्शाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं वो एक बार फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन में होंगे कि क्या एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे या फिर कोई और। पिछले एक दशक में बिहार की राजनीति में कई बदलाव देखने को मिले। 2014 का लोकसभा चुनाव जब नीतीश कुमार ने अकेले लड़ा तो उन्हें महज 2 सीटें मिली थी। फिर उन्होंने जब आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और 2015 का विधानसभा चुनाव वो भारी बहुमत से जीते। हालांकि उसके बाद फिर 2017 में नीतीश वापस एनडीए में चले गए थे। 2022 में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश महागठबंधन के साथ आ गए थे। इस तरह से नीतीश कुमार के राजनीतिक करियर में कई तरह से बदलाव और सत्ता परिवर्तन देखा गया। सत्ता बदलती रही लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे। इसलिए शायद कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रही है और ये संकेत देना चाह रही है कि बिहार में सीएम का चेहरा बीजेपी अपने कोटे से बनाना चाहती है। अश्विनी चौबे का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नए समीकरणों की ओर इशारा कर रहा है। बीजेपी की ये रणनीति आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता की पुनर्स्थापना के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और ये भी दर्शाता है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कितनी ललायत है या कितनी बेचैन है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस प्रस्ताव पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और ये राजनीति के नए मोड़ को कैसे आकार देता है। बहरहाल अब आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।